लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। लोकसभा चुनाव के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन के जरिए प्रदेश की 29 सीटों को जीतने के लिए टारगेट सेट कर दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा अकेले 370 सीटें ला रही है। 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, 2024 में सफाया तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही कहने लगे हैं 2024 में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 400 पार की स्ट्रेटेजी भी बताई कि कैसे ये आंकड़ा बीजेपी हासिल करेगी। 400 सीटें लाने के लिए जड़ी बूटी भी बताई, कैसे चुनाव में अकेले कमल का निशान 370 का आंकड़ा पार करेगा। आपको यहाँ से जाकर एक ही काम करना है, पिछले 3 चुनाव में आपके यहाँ पोलिंग बूथ पे कमल पर कितने वोट पड़े वो निकालो। ये लिख लो कि पिछले 3 चुनाव में इस पोलिंग बूथ पर सबसे ज्यादा वोट मिले थे। फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ पे मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं। देखिए, आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे? 3 चुनाव का निकालोगे? फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे? यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कह दिया कि 2024 में कांग्रेस का सफाया तय है। इस दौरान पीएम ने 7,550 करोड़ की विकास कार्यों की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। कुल मिलाकर पीएम ने अपने एक ही दौरे से लोकसभा चुनाव के पहले ही मिशन 29 के लिए टारगेट सेट कर दिया है और साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत की जड़ी बूटी भी दे दी है। ऐसे में देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में मोदी की जड़ी बूटी का कितना असर चुनाव में देखने को मिलता है और कांग्रेस इस जड़ी बूटी का जवाब कैसे देती है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।